राम राम साथियों, आप सबके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। अभी जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, तो बात करें पूरे हरियाणा की, तो पूरे हरियाणा में ने साफ साफ दिखा दिया एंटी बीजेपी वोट पड़ी है। एंटी बीजेपी मेंबर बने हैं सिर्फ 22, पूरे हरियाणा में 22 मेंबर जिला परिषद के बीजेपी सरकार के आए हैं। मैं यमुनानगर की बात करना चाहूँगा। हमारे यमुनानगर जिले में 6 मेंबर बीजेपी के जीतते हैं, जबकि 18 की 18 सीटों पर इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े करे थे और अपने चुनाव चिन्ह पर खड़े करे थे। जो बीजेपी पार्टी का चिन्ह है उस पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, अपने 18 के 18 कैंडिडेट खड़े करे थे, लेकिन जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया सरकार के खिलाफ, एक नाराजगी व्यक्त की है सरकार के खिलाफ। और आज 23 तारीख को चेयरमैनी का चुनाव होने जा रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा उन सभी जीत कर आए कैंडिडेटों से, 6 बीजेपी के हैं और 12 अन्य है, बहुमत पूरा है। अगर वो सारे जो एंटी बीजेपी वोट पड़ी है, बीजेपी के विरुद्ध वोट पड़ी है, जो कैंडिडेट जीत के आए हैं, उन सबको इकट्ठा होकर अपना चेयरमैन बनाना चाहिए। उसमें हम उनकी मदद करेंगे, जो हमारे से मदद लोगे हम मदद करेंगे। जनता ने तो अपना रुख दिखा दिया, स्पष्ट कर दिया कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। अब उन 12 जो चुन के उम्मीदवार आए हैं, उन्होंने भी अपना रुख प्रकट करना है, अपना दिखाना है कि बीजेपी को नहीं बिकना है, बीजेपी के पाले में नहीं जाना है। अगर आप उन जनता की भावनाओं को बेचकर, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है, उनकी भावनाओं को बेचकर, उनके विश्वास को तोड़कर अगर बीजेपी में जाते हो, तो फिर देखना आप दोबारा जनता के बीच में नहीं आ पाओगे। आपका विरोध होगा जैसे बीजेपी का होता है। अब बात करते हो विकास की कि सरकार के साथ जाएंगे तो काम करवाने हैं, काम कैसे होंगे? अगर यही बात जनता ने भी तो सोची होगी कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, काम कैसे होंगे? जब जनता ने ये बात नहीं सोची तो आप क्यों ये बात सोचोगे? काम तो होंगे, काम किसी के नहीं रुकते। और अब बीजेपी की सरकार है, कितने काम हो लिए? सारी सड़कें टूटी पड़ी है, 1.5 महीने से गन्ने का रेट आज तक डिक्लेयर नहीं किया, किसान धक्के खा रहे हैं। तो साथियों, मेरी सभी जीत कर आए जिला परिषद के मेंबरों, ब्लॉक समिति के मेंबरों से निवेदन है, विनती है हाथ जोड़कर, जो जनता ने आप पर विश्वास दिलाया, एंटी बीजेपी वोट डाली, तो भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मैं संजीव सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चुनौनी। मैं आप सबके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि जैसे जिला पार्षद का जो चुनाव हुआ पूरे हरियाणा के अंदर, उसका सरकार ने एजेंडा निकाला है 23 तारीख का, हमारे यमुनानगर में भी निकाला है। यहाँ पर 18 कैंडिडेट जो जिला पार्षद जीतते हैं, उनमें से 6 बीजेपी के हैं और 12 जो कैंडिडेट हैं वो अन्य हैं। उसमें आज़ाद भी हैं, इनेलो से भी हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं, बीएसपी के भी 4 कैंडिडेट हैं। तो हम सारे पार्षदों से एक अनुरोध करते हैं कि उनको जो जनता ने वोट दिया है वो बीजेपी के एंटी दिया है। उसमें 6 कैंडिडेट बीजेपी के हैं और 12 अन्य हैं। हमारा ये अनुरोध है कि बीजेपी के एंटी जब आपको वोट मिला है तो 12 से बहुमत बनता है। तो हमारा अनुरोध है कि वो 12 कैंडिडेट मिलके अपना चेयरमैन बनाएं। हमें यह भी मालूम हुआ है कि जो बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा का, गुरमुख सिंह, वो बीजेपी पार्टी की तरफ खींच रहा है। तो अगर वो बीएसपी वाले या कोई भी पार्षद बीजेपी की तरफ जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे, जनता उसका विरोध करेगी, उसको अपने वार्ड में जनता का विरोध झेलना पड़ेगा। और हम भी किसान यूनियन की तरफ से ये ऐलान करते हैं कि अगर उन पार्षदों ने बीजेपी का समर्थन किया तो हम उनका डटकर विरोध करेंगे, उनको गांव में नहीं बढ़ने देंगे। धन्यवाद।